हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या हाई बीपी के बारे में। जनरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 130 नॉर्मल कंसिडर करते हैं और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है 80 टू 90 को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। फिर भी आजकल डॉक्टर ऐसा मानने लगे हैं कि एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर 120/80 की जगह 130 या 140/90 तक भी है तो नॉर्मल इसको कहा जाए। हमारा मानना है ईश्वर ने जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड आर्टरीज जो बनाई है वो हमेशा से उस नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए ही बनाई है। उनका जो प्रेशर को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो 120/80 के हिसाब से ही डेवलप किया गया है। यानी कि एज के हिसाब से हो या किसी बीमारी के हिसाब से हो या किसी स्ट्रेस के हिसाब से हो, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल 120/80 ही माना जाएगा, मैक्सिमम 130/80। लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों को किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से या फैटी फूड या गलत खान पान की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। काफी लोग तो 150 160 वाला ब्लड प्रेशर लेके नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा। उनको ज्यादा से ज्यादा इतना पता लग रहा है कि आजकल गर्मी ज्यादा लगती है, पसीने ज्यादा आते हैं, और कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि इधर उनको कोई तकलीफ नहीं है, घबराहट नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, चक्कर नहीं आ रहे, तो वो चेक भी नहीं कराते। इसी वजह से कभी कभी जब हम सुनते हैं कि अचानक से ये तकलीफ आ गई, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक अपने आप कैसे आ जाएगा? पहले से कुछ तो चल रहा है, हमने उसको नोटिस नहीं किया। तो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले समझते हैं। आपके और हमारे जो हार्ट है, ये हार्ट एक तरह से मोटर की तरह काम कर रहा है, लब डब लब डब लब डब। तो जब ये पुश करता है ब्लड को तो प्रेशर ज्यादा रहता है, जिसको हम 120 या 130 तक मान के चल रहे हैं। और जब ये पुश करने के बाद रिलैक्स होता है कलेक्शन के लिए, फिर पुश करेगा, फिर कलेक्ट करने के लिए रिलैक्स होगा, तो रिलैक्स वाले मोड में 80 और पुश वाले मोड में 120 से 130। प्रेशर क्या चीज है? उदाहरण के तौर पर हम सिंचाई के पाइप में समझ सकते हैं। जब मोटर नहीं चल रही है तो पाइप सिकुड़ा हुआ है। जब मोटर ऑन कर देंगे तो पाइप में से पानी आएगा प्रेशर से और पाइप फैल जाएगा, लेकिन फिर भी वो फटेगा नहीं, क्योंकि उस पाइप का जो डायामीटर है उतने प्रेशर के उतनी मात्रा वाले पानी के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन पाइप फूला, वो फुलाने वाला जो पाइप को अंदर से जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं, उस पानी का पाइप के अंदर की दीवार पे लगने वाला दाब। हमारे मोटर ये है, तो ये जब पंप कर रही है तो हमारी धमनियां, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो धमनी की दीवार में अंदर से ब्लड जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है बाहर जाने के लिए, धमनी उसको संभाल के रखती है अंदर की फटे नहीं। लेकिन अंदर से जो बहने वाला लिक्विड है, ब्लड है, वो धमनी की दीवार पे बाहर आने के लिए जो प्रेशर डाल रहा है उसको बोलेंगे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, अगर ये हम समझ लें तो हम काफी हद तक इसको मैनेज कर पाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा ये निर्भर करता है आपके खान पान पर। अगर आपका लिपिड ज्यादा इनटेक हो रहा है और आपका लिपिड का एसिमिलेशन ठीक नहीं है, तो बॉडी में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगी। ये चीजें ब्लड को गाढ़ा करेगी। जब उसी डायमीटर के पाइप में पहले वाला जो ब्लड नॉर्मल था वो बह रहा था तो प्रेशर नॉर्मल आ रहा था, अभी गाढ़ा ब्लड बहेगा तो प्रेशर ज्यादा आएगा, उसको खिसकाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो हार्ट को भी जोर आएगा और ब्लड वेसल में प्रेशर भी ज्यादा मेंटेन होगा। यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाए तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा। इसीलिए काफी जगह आपने सुना है पहले से कि ज्यादा बीपी वाले लोगों को नमक कम खाना चाहिए। नमक कम खाने का कारण यही है कि नमक वाला जो सॉल्ट है वो ब्लड में जाएगा तो और गाढ़ा करेगा। और लो बीपी वालों को बोला जाता है कि नमक घोल के पी जाओ थोड़ा सा, ताकि वो ब्लड में थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा।
आप समझ रहे। दूसरा कारण हो सकता है आपकी धड़कनें तेज चले। अगर मोटर ज्यादा तेजी से चलेगा, ज्यादा प्रेशर से चलेगी, ज्यादा फोर्स से चलेगी, तो प्रेशर ज्यादा मेंटेन होगा। भले ही ब्लड का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन अगर मोटर का पावर बढ़ जाए या मोटर तेज गति से चल जाए, इसकी स्पीड बढ़ जाए, तो भी प्रेशर बढ़ेगा। अब हार्ट बीट तेज होने का कारण साइकोलॉजिकल हो सकता है। किसी की स्वभाव ही है बहुत ज्यादा सोचने करने की, तो उसके भी तेज चलेगी। कुछ लोग तरह तरह की चिंता और डर में जीते हैं, उनके ज्यादा चलेगा। इसीलिए भोजन के साथ साथ बड़ा जो कारण सामने आ रहा है वो है स्ट्रेस। कुछ लोगों को बहुत चिंता या स्ट्रेस रहती है, बहुत डर रहता है, तरह तरह के विचार आते हैं, बहुत थॉट चलती रहती है, तो ऐसे लोगों को हार्ट बीट तेज रहेगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। उसके अलावा ब्लड में कितनी चीजें होनी चाहिए, उसका कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, ये बॉडी अपने आप मैनेज करती है आपकी। यहां से मैनेज हो रहा है सब। कितना पाचन रस बनना है, ब्लड कितना बनना है, गाढ़ा बनना है, उसमें क्या सामान कम है, क्या ज्यादा है, सब कुछ मैनेज ऑटोमेटिकली सबके हो रहा है। हर जीव जंतु के हो रहा है, इंसानों के हो रहा है। जब आप इधर से परेशान रहोगे, किसी भी तरह की चिंता में रहोगे, तो आपका उस समय बीपी बढ़ जाना है, क्योंकि हार्ट बीट में अंतर आ जाएगा। उसके अलावा जब आप स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हो, तो आपका डाइजेशन भी बिगड़ेगा, तो आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की भी संभावना है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश किया करें। खाने का थोड़ा ध्यान दें, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कम फेट वाली डाइट लो, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपके, वो खाना चाहिए। ये तो हो गया आपका अपनी तरफ से उपाय। फिर भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी बीपी ठीक नहीं रह रहा, तो आपको जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की कोई ना कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। इसके लिए हम होम्योपैथिक में काफी लोगों के बीपी को ठीक किए हैं। बहुत इजी ट्रीटमेंट है। कुछ समय तक लगातार ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहने लग जाता है, जैसा पहले रहता था। क्योंकि होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट का जो लक्ष्य रहता है वो ब्लड प्रेशर नहीं रहता है। शरीर में कुछ तकलीफ चल रही है अंदर से, जो अंदर का वाइटल एनर्जी उसको मैनेज स्वस्थ रूप से नहीं कर पा रहे हैं, हम तो उस पर काम करते हैं कि शरीर में जो फॉल्ट है अंदर, वो स्वस्थ होने लग जाए। जब ब्लड में कोई कमी है या किसी चीज की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो रही है, इम्बेलेंस हो रहा है, तो बॉडी उसको मैनेज करेगी। कहीं ना कहीं आर्टरी में कोई डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो बॉडी उसको भी रिपेयर कर सकती है। आपके शरीर में या सभी जीव जंतुओं के शरीर में ऑटोमेटिक रिपेयरेबल कैपेसिटी दी गई है। जीव जंतुओं के कभी ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक नहीं आते देखा है, नहीं सुना है, लेकिन इंसानों के है। ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है ये, आपके मन में क्या चल रहा है। तो आप स्वस्थ मन रखने की कोशिश करें, स्वस्थ खान पान लेने की कोशिश करें। इनसे अगर मैनेज नहीं हो रहा, तो आप होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं।